बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मुहाज़रे का मौजू है कि हमें नमाज में सर ढांक कर, टोपी लगाकर, इमामा बांध कर या किसी और तरीक़े से नंगे सर नमाज अदा करने के बजाय टोपी लगाकर नमाज अदा करना सुन्नत है। और यह सुन्नत मुअक्कदा है, जिसे बिला वजह के नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो टोपी अपनी ज़ाती ख़रीदी हुई हो, मस्जिदों में प्लास्टिक की रखी हुई टोपियां न लगाई जाएं, बल्कि अपनी टोपी लगाकर, जैसे अपना कुर्ता, अपना पैजामा, अपनी बनियान और अपने कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह टोपी भी अपनी होनी चाहिए। किराए की या आरियत की टोपी न लगाई जाए। ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। गोया कि ये मतलब हो गया कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन टोपी से हम महरूम हैं, या टोपी की हमारे नज़दीक अहमियत नहीं है। और बाज़ लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि टोपी निकाल कर नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। ये बिल्कुल नादानी और नादानिशमंदी और आमियाना हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नावाकिफ़ियत की बहुत बड़ी दलील है, जिहालत है कि टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़ने को सुन्नत कहा जाए। हाँ, हदीस की रोशनी में ये बात अर्ज़ की जाएगी कि क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा, इनकी ज़िंदगी का मामूल, पूरी ज़िंदगी का अमल टोपी के साथ नमाज़ पढ़ने का था या टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़ने का था, उसे ज़िक्र करने की कोशिश की जाएगी। और साथ में अहादीस भी ज़िक्र किए जाएंगे, सहाबा का अमल भी ज़िक्र किया जाएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल भी आएगा और चारों मसालिक का भी तज़किरा आएगा। और जो हज़रात ये कहते हैं कि टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, उन हज़रात के उलमा के भी दलाइल, फतावा, हवालों की रोशनी में ज़िक्र किए जाएंगे। और ये बात वाज़ेह होगी कि टोपी के साथ नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़ना सुन्नत नहीं है, बल्कि अदब के ख़िलाफ़ है। चुनांचे देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, नमाज के वक्त अपना खूबसूरत लिबास इख्तियार करो। खूबसूरत आदमी टोपी के बग़ैर दिखता है या खूबसूरत टोपी के साथ दिखता है। खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत वाला लिबास टोपी के साथ होता है मुसलमान का, ज़ीनत वाला लिबास बग़ैर टोपी के होता है मुसलमान का। हमें ख़ुद गौर कर लेना चाहिए कि ज़ीनत वाले लिबास में इमामा भी दाखिल होता है, टोपी भी दाखिल होती है। इस आयत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की इत्तिबा और पैरवी में तो हर शख्स को आम हालात में भी सर ढांके रहना चाहिए। अगर मजबूरी की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़ते हों तो नमाज दुरुस्त हो जाती है, लेकिन सुन्नत नहीं है। लेकिन कपड़े और टोपी के होते हुए भी नंगे सर नमाज़ पढ़ना खिलाफ सुन्नत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ भी है। इसको 3 मरहलों में समझें, बल्कि मजबूरी की हालत में बिला कराहत बग़ैर टोपी के नमाज दुरुस्त हो जाती है। नंबर 2, सुस्ती की वजह से किसी वक्त कभी कभार नंगे सर नमाज़ पढ़ी जाए तो नमाज मकरूह तंज़ीही होती है, जिससे नमाज का सवाब कम हो जाता है। नंबर 3, नंगे सर नमाज़ पढ़ने को अफजल और सुन्नत समझना और नमाज में सर ढांपने को हक़ीर जानना, इससे आदमी काफिर बन जाता है, कुफ्र लाजिम आता है, क्योंकि इससे सुन्नत का मजाक हुआ, सुन्नत की तौहीन और ताक़ीर लाजिम आती है। सुन्नत का तर्क करना गुनाह नहीं है इतना बड़ा, जितना कि सुन्नत की तहक़ीर और तौहीन करना बड़ा गुनाह है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 106। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल तो पगड़ी या किसी कपड़े से सर ढांकने का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टोपी पहनना भी अमलन साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, कान यलबसु क़लनसुव्वतन बैज़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफ़ेद टोपी पहना करते थे। मजमाउज़ ज़वाइद बाबुन फ़िल क़लनसुव्वा, हदीस नंबर 8505। दूसरी हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ही की, कि उसमें आया है, कान यलबसु कुम्मतम बैदा,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल टोपी पहना करते थे, सफ़ेद वाली, जो सर को चस्पा रहती थी। तीसरी हदीस है, और ये हदीस तबरानी की रिवायत है, हदीस नंबर 6183। तीसरी हदीस है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात अपने सर मुबारक को कपड़े से ढांक कर रखते थे। फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरुल क़िनाआ। और चौथी दलील है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, एक बाब है, साहिब किताब बाब बांध रहे हैं, बाबु मन काना यस्जुदु अला कौरिल इमामती वला यरा बिही बासन, के उन लोगों के दलाइल के बारे में बाब है जिनके नज़दीक पगड़ी के कोर पर सजदा करने में कोई हरज नहीं है। पगड़ी के कोर पर सजदा करने में हरज नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, नमाज की हालत में पगड़ी रहती है और पगड़ी के अंदर टोपी रहती है और उस पगड़ी के किनारे पर सजदा करने में कोई हरज नहीं है। इस बाब के तहत में अल्लामा साहिब किताब ने, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के मुसन्निफ़ ने 8 हदीसें ज़िक्र की हैं। दूसरा बाब इसी किताब में इन्होंने कायम किया है, बाबु मन करिह सुजूद अला कौरिल इमामती, उन लोगों के दलाइल का बयान है जिनके नज़दीक पगड़ी के कोर पर सजदा करना मकरूह है। तो इसमें भी पगड़ी पहनी होगी और उसमें टोपी है और उस पर सजदा करने के बारे में कराहत के कायलीन के 12 हदीसें इसमें ज़िक्र की हैं। टोटल 20 हदीसें। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इन अहादीस से नमाज में पगड़ी टोपी पहनकर नमाज पढ़ना साबित हो रहा है। पाँचवीं दलील शुअबुल ईमान की हज़रत नुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, हमारे और मुशरिकीन के दरमियान मा बिहिल इम्तियाज़, यानी फ़र्क करने वाली चीज़ टोपी के साथ पगड़ी पहनना है, टोपी के बग़ैर पगड़ी पहनना नहीं है। फ़र्क़ मा बैनना व बैनल मुशरिकीन अल अमाइम व अलल क़नानिसी। तिरमिज़ी शरीफ बाबुल अमाइमी अलल क़लानिसी, हदीस नंबर 1784। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि पगड़ी भी पहनी जाती है तो टोपी के साथ पहनी जाती है, टोपी के बग़ैर नहीं पहनी जाती। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उमूमन या तो टोपी की हालत में रहते या पगड़ी की हालत में रहा करते थे। और एक दलील है कि किसी मजलिस में शरीक होना हो, कोई खुतबा बयान करना हो, किसी आने वाले वफ़द और जमात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलना हो, इस्तक़बाल करना हो, या जंग की हालत हो या आम हालात हों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इमामा टोपी पहने हुए का हाल था, यानी टोपी के साथ इमामा बांध कर रखते थे। और वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हालत अफजल हो सकती है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमन और आम हालात में अपनाया हो। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का लिबास उमूमी तौर पर टोपी के साथ पगड़ी बांध कर होना है, तो फिर नमाज की हालत में भी, बल्कि इंसान को आम हालत में भी टोपी के साथ रहना ही अफजल होगा। और एक दलील है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि गदीर खुम वाली हदीस में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत बयान फरमाई, फरमाते हैं कि आपने इमामा पहना और फरमाया, इन्नल्लाह अमद्दनी यौम बद्रिन व हुनैनिन बिमलाइकतिन यअतम्मून हादिहिल इमामा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बद्र और हुनैन के दिन इन इमामों के पहनने वाले फ़रिश्तों से अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है। तो फ़रिश्तों का भी यहाँ पर तज़किरा है कि वो भी मुसलमानों की मदद करने के लिए जो आए हैं, इमामों के साथ वो फ़रिश्ते आए हैं। और यहाँ पर यह बात समझें, आमीन सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने के सिलसिले में जहाँ फ़ज़ाइल वाली हदीसें ज़िक्र की जाती हैं, वहीं पर फ़रिश्तों के आमीन कहने को भी ज़िक्र किया जाता है। तो फ़रिश्तों का आमीन कहना जहाँ पर उम्मत के लिए एक दलील और ज़रिया बन सकता है, वहीं फ़रिश्तों का इमामा बांधना भी हमें एक रहबरी देता है कि आम हालात में मुसलमानों को भी टोपी के साथ या इमामे के साथ रहना चाहिए। और ये हदीस है सुनन बैहक़ी की, हदीस नंबर 19520। और एक दलील है कि
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में आम रिवाज भी यही था कि लोग टोपी के साथ या इमामे के साथ रहा करते थे। अरबों में ये चीज़ फ़ख्र और एज़ाज़ का सबब समझी जाती थी कि आदमी इमामे के साथ रहे, और इमामा निकाल कर किसी के पैरों में रख देना गोया कि उसकी इज़्ज़त चली जाना, या इमामा गिरा देना उसकी तौहीन ताख़ीर करना शुमार किया जाता था। अल इमामतु तीजानुल अरबी फ़ैदा वदउल अमाइम वदउ इज़्ज़हुम, इमामा अरब का ताज है, इनका इमामों का रख देना उनकी इज़्ज़त के चले जाने के मानिंद है। और ईमान वालों को तो नमाज की हालत में कम से कम सुन्नत की आदत पर अमल कर लेना चाहिए कि आम हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास ये है तो नमाज में बदर्जे औला है, तो फिर आम हालात की रियायत करके तो हमें नमाज में कम से कम सुन्नत के मुताबिक टोपी पहन लें या इमामा पहन लें, इसका पाबंद होना चाहिए। ना कि हम आम हालात से भी हट गए, नमाज की हालत से भी हट गए, बिल्कुल उस हालत पे आ गए जो कभी कभार नादिर मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर टोपी के रहा हो। और एक दलील ये भी है, देखिए कि हालत एहराम में बंदा जब एहराम बांधता है तो उसे ना सिला हुआ कपड़ा पहनना है, ना इमामा बांधना है, ना पैजामा पहनना है, ना टोपी पहनना है, ना मोज़े पहनना है। तो आप बताइए कि एहराम की हालत की खुसूसियत क्यों रखी गई बग़ैर सिले हुए कपड़े पहनने की? क्योंकि आम हालात में बंदा सिले हुए कपड़े पहनता है। इमामा बांधने से क्यों मना किया गया? क्योंकि आम हालात में बंदा इमामा बांधता है। टोपी पहनने से क्यों मना किया गया एहराम की हालत में? क्योंकि आम हालात में बंदा टोपी पहनता है। मोज़े पहनने से क्यों मना किया गया? क्योंकि अरब में उस वक्त आम हालात में बंदे मोज़े पहनते थे, अभी भी पहनते हैं। तो फ़र्क किया गया कि आम हालात में टोपी होती है, एहराम की हालत में टोपी नहीं होती है। वला यलबसुल कुमसा वलल अमाइमा वला सराबिलाती वलल बुरानिस वलल खफाफ़ी इल्ला अहदुन ला यजिदुन नालैनी। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम और गैर एहराम की हालत से फ़र्क करके बताया कि आम हालात में बंदे के सर पे टोपी होना चाहिए। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हैं, फरमाते हैं लोग इमामा और टोपी पर सजदा करते थे और उनके हाथ आस्तीनों में होते थे। कानल कौम यसजुदून अलल इमामति वल क़लंसुवती व यदाहु फ़ी कम्मिही। अब इसमें देखिए हदीस नंबर है बुखारी शरीफ बाबुस सुजूद अला थौबी फ़ी शिद्दतिल हर्री, हदीस नंबर 378। बुखारी शरीफ का हवाला बहुत ज़्यादा दिया जाता है, बुखारी शरीफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और देना भी चाहिए। उसी में से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह नकल फरमाते हैं अपने ज़माने के अमल को कि लोग टोपी पर सजदा किया करते थे, यानी टोपी पहने होने की हालत में सजदा करते थे। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे, वो चिपकी हुई, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल ज़िक्र करते हैं कि उनके दौर के मुसल्ली जब नमाज़ पढ़ते थे तो वो चिपकी हुई टोपी पहने हुए थे, यानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला नमाजियों के सामने से गुज़रे यानी पास से, तो लोगों ने देखा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला चिपकी हुई टोपी पहने हुए तो अलैहि क़लंसुवतन लातियतन। और ये हदीस है अल हावी लिल फतावा बाबुल लिबास सफ़ा नंबर 72 जिल्द नंबर 1। सहाबा इकराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल भी था कि टोपी पहनकर ही नमाज अदा किया करते थे और ज़िंदगी का अमल भी यही था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हुए सुना, शहीद 4 तरह के हैं। एक वो पुख्ता ईमान वाला शख्स है जो मैदान जंग में घुस जाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के वादे को सच कर दिखाता है, यहाँ तक कि शहीद हो जाता है। यही वो शख्स है जिसकी तरफ लोग क़यामत के दिन अपनी आँखें उठाकर देखेंगे। और उन्होंने अपने सर को उठाया, यानी सहाबी ने या अल्लाह के नबी ने सर उठाया, तो वो जिन्होंने सर उठाया उनकी टोपी गिर गई। किसने सर उठाया? वरफ़ा रअसहु हत्ता वक़अत क़लंसुवतहु। रावी कहते हैं हज़रत उमर ने सर उठाया या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, तो सर उठाने की वजह से उनकी टोपी नीचे गिर गई। तो क्या मालूम हुआ? आम हालात में टोपी लगाया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ हदीस फ़ज़्लुश्शुहदा इंदल्लाह हदीस नंबर 1644। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यह हदीस हसन दर्जे की है, इसमें इसको रिवायत करने में कोई हरज नहीं है। यानी बताना यह है कि ऐसा नहीं कि हदीस को ज़ईफ़ कह के रास्ता नाप लिया जाए, बल्कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आम हालात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि टोपी पहनकर नमाज अदा किया करते थे। इसके साथ दीगर दलाइल
दीगर मसालिक की हम देखें कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यही है और अमल भी यही है कि नमाज़ पढ़ते वक्त सर को ढांकना चाहिए, चाहे पगड़ी के ज़रिए से हो, टोपी के ज़रिए से हो। मजबूरी की हालत का हुक्म अलग होता है। बाज़ हज़रात ने टोपी पहने बग़ैर नंगे सर नमाज़ पढ़ने को बहुत अहमियत दी है, बल्कि अपना मसलकी इम्तियाज़ कायम कर लिया है अहले सुन्नत वल जमात से, तमाम मसालिक अरबा से, बिलखुसूस हनफ़ी मसलक के मुत्तबईन और अइम्मा इकराम से मुखालफत ज़ाहिर करने के लिए शिद्दत बरतते हुए इस तरह का अमल करते हैं कि टोपी की कोई अहमियत नहीं देते, टोपी के बग़ैर नमाज़ पढ़ने को सुन्नत कहते हैं, अमलन भी कर दिखाते हैं, जबकि अमल साफ़ अदब के और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बाज़ नादान भाइयों ने यहाँ तक जुरात कर दी और अपनी जहालत का सबूत दिया कि किताब भी लिख दी कि कौन कहता है कि नंगे सर नमाज नहीं होती, और इसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि नंगे सर नमाज पढ़ना सुन्नत है। चुनांचे उस किताब के सफ़ा नंबर 14 पर लिखा है कि नंगे सर नमाज पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और पूरी किताब में सिर्फ़ एक ही हदीस को घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश की गई, जिसकी वजाहत आगे की जाएगी कि उस हदीस का मतलब समझने और समझाने में भी कितनी ख़ियानत और कितने नुक्स से और कम फहमी से काम लिया गया है। कहीं यहाँ तक कहा जाता है कि हनफ़ी उलमा भी कभी कभार सर नंगे जमात कराया करें ताकि लोगों को इस सुन्नत सहीहा का इल्म हो। इस मसले में उसात है, सर ढांकना भी सुन्नत है और न ढांकना भी सुन्नत है। इस तरह न ढांकने को भी सुन्नत होना साबित किया जाता है। अब देखिए दलाइल की रोशनी में, और ये दलाइल सिर्फ हनफ़ी मसलक के नहीं हैं, तमाम मसालिक अरबा और तमाम वो अइम्मा और फ़ुक़हा जिनको तकरीबन लोग मानते हैं कि वाक़ियतन ये किसी ख़ास मसलक के नहीं हैं, उनके भी दलाइल ज़िक्र किए जाएंगे। चुनांचे पहली दलील जो हमने ज़िक्र की थी उसी को दोबारा वजाहत से पेश करते हैं। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त खूबसूरत लिबास पहना करो। इस आयत की तशरीह में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जो हनफ़ी नहीं हैं बल्कि हम्बली मसलक के बहुत बड़े इमाम हैं और मौजूदा सऊदी अरब में जिन अइम्मा को फ़ॉलो किया जाता है उनमें सबसे पहला नंबर इनका है, हम्बली मसलक के इमाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। क्या लिखते हैं? वल्लाहु ताला अमर बिक़द्रिन ज़ाइदिन अला सत्रिल औरति फ़िस्सलाति व हुवा अख़्ज़ु ज़ीनति फ़क़ाल ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद फ़अल्लक़ल अम्र बिइस्मि ज़ीनति ला बिसत्रिल औरति। अल्लाह ताला ने नमाज के लिए सत्र औरत यानी आज़ाए सतर के ढांकने के अलावा एक ज़ायद हुक्म भी दिया, और वो है अच्छा लिबास पहनना। चुनांचे फरमाया हर नमाज के बाद खूबसूरत लिबास पहनो। ये बात मालूम हो गई। अल-फ़तावा कुबरा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 326। इसकी तशरीह करते हुए ख़ुद हम्बली मज़हब में यूँ है, क़ालत तैमिय्यु अत्तौबुल वाहिदु युज्ज़िउ वत्तौबानि अहसन वल अर्बा अकमल क़मीसुन व सरावीलुन व इमामतुन व इज़ारुन। अल-मुग़नी इब्न क़ुदामा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 136। अबुल हसन अत-तमीमी फरमाते हैं एक कपड़ा नमाज के जवाज़ के लिए काफ़ी है। हम भी कहते हैं एक कपड़े में नमाज जायज़ है, सुन्नत नहीं है। 2 कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना बेहतर है। 4 कपड़े में हो तो नमाज और ज़्यादा कामिल होगी। सुन्नत की तरगीब दी जाएगी या खिलाफ सुन्नत की तरगीब दी जाएगी। कामिल नमाज 4 कपड़ों में, 4 कपड़े क्या हैं? कमीसुन व सरावीलुन व इमामतुन व इज़ारुन। 4 कपड़े ये हैं कि कमीज़ पहने, पायजामा पहने, पगड़ी और तहबंद हो। इसी आयत की रोशनी में अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं? वला शक्क अन्ना अल-लफ्ज़ ज़ीना यतनावलु ग़िता ar-रुऊसी तनावुलन अव्वलियन फ़यकूनु मामूरन बिही फ़िल आयति व तवहुमु इख्तिसारिल आयति अला सबबि नुज़ूलिहा मिन ज़ज्रि अहलिल जाहिलियति अल्लज़ीना कानू यतूफ़ूना बिल काबति व हुम उरातुम मिन जमीइ मलाबिसिहिम इब्तिआदिहिम अन मनहजि अहलिल इस्तिंबाति मिन अन्नल इब्रा बिशुमूलिल लफ्ज़ि ला बिखुसूसिस सबब वलिदा तरा अहलल मज़ाहिबि मुजमिईना अला इस्तिहबाबि लुब्सिल क़लंसूवति वर्रिदाई वल इज़ारी फ़िस्सलाति कमा फ़ी शरहिल मुनिया व मजमूउन नववी मकालात कौसरी सफ़ा नंबर 171। क्या फरमाते हैं?
और ये वहम करना कि ये आयत जाहिलियत के लोगों को काबे का तमाम कपड़े उतार कर नंगा तवाफ़ करने पर तंबीह करने के नाजिल हुई थी, लिहाजा इस हुक्म का नंगे तवाफ़ करने के साथ ख़ास रहेगा। ये इस्तिंबात के बुनियादी उसूल से बहुत दूर की बात है, क्योंकि एतबार लफ्ज़ के शामिल होने का होता है, ना कि सबब ख़ास होने का। क्या फरमाया? अन्न लफ्ज़ ज़ीनत का जो लफ्ज़ है यतनावलु ग़िता ar-रूस, खुज़ू ज़ीनतकुम में ये बात पहले दाखिल होगी कि आदमी सर ढांके। तो गोया कि आयत में फ़यकूनु मामूरम बिही फ़िल आयत में हुक्म दिया गया है कि टोपी लगाकर नमाज़ पढ़ो। यह अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी फरमाते हैं, और यह हनफ़ी मसलक के नहीं हैं। और अरब के आलिम दीन शेख मोहम्मद बिन सालेह बिन मोहम्मद बिन उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके फतावा बहुत मशहूर हैं, बहुत मकबूल इमाम गुज़रे हैं अरब के मुफ्तियान इकराम में से, क्या फरमाते हैं? वल्लज़ी जा फ़िल कुरान या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद फ़अमर अल्लाहु तआला बिअख़्ज़ि ज़ीनत इंद सलाह व अक़ल्लु मा युमकिनु लिबासुन युवारि सौअता व मा ज़ादा अला ज़ालिका फ़हुव फ़ज़्लुन वस्सुन्नतु बुय्यिनत ज़ालिका अला सबील तफ़सीली व इज़ा कान अल इंसानु यस्तही अन युक़ाबिला। आगे फरमाते हैं कि कुरान मजीद में इरशाद है कि ए आदम की औलाद, हर सजदे के वक्त यानी नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत वाले लिबास को इख्तियार कर लो। अल्लाह ताला इस आयत में नमाज के वक्त ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म फरमाया, जिसका कम अज़ कम दर्जा ऐसा है कि जिससे सतर छुप जाए, और इससे ज़्यादा लिबास की फजीलत है। और सुन्नत ने इसकी तफसील बयान, यानी हदीस में इसकी तफसील बयान की गई है। चुनांचे क्या फरमाया? हज़रत अब्दुल्लाह आगे और निकल करते हैं, क़ाला अब्दुल्लाह वलिहादा क़ाला अब्दुल्लाह इब्न उमर तख़रुजु इलन्नासी व अंत हासिर अर्रासी क़ाला ला फ़वल्लाहि अहक़्क़ु अन ततजम्मल लहु हादा सहीहुन लिमन आदतुहुम अन्नहुम ला युहसिरून अला रुऊसिहिम। अशरहुल मुमत्तिअ अला ज़ादिल मुस्तनक़ि लिल उसैमीन बाब शुरूतिस सलाति मिनहल औरा। क्या फरमाया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ग़ुलाम हज़रत नाफ़े से जब उन्हें नंगे सर नमाज पढ़ते हुए देखा, फरमाया कि अपना सर ढांक लीजिए, क्या आप लोगों के सामने नंगे सर जाना गवारा करेंगे? हज़रत नाफ़े ने कहा नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया अल्लाह तो दूसरों के मुकाबले में जमाल और ज़ीनत का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, तो दूसरों के सामने नंगे सर जाना पसंद नहीं करते, तो अल्लाह के सामने क्यों ऐसे आ रहे हो? यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत इन्होंने नकल फरमाई। तो और ये बात लोगों के लिए सही है जिनकी आदत यह है कि वह अपने सर नंगे नहीं करते और लोगों के सामने नंगे सर जाना गवारा नहीं करते। यानी जिनको नंगे सर रहना अच्छा नहीं लगता, लोगों के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, तो उनको इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि वो अल्लाह के सामने भी नंगे सर ना आए। इसी आयत के तहत में एक गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन हैं जनाब सैयद नज़ीर हुसैन साहब दहलवी, वो फरमाते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद से साबित हुआ टोपी और इमामे से नमाज़ पढ़ना औला है, क्योंकि लिबास से ज़ीनत है और इमामा या टोपी रहते हुए तकासुलन सुस्ती की वजह से बरहना सर नमाज पढ़े तो मकरूह है। फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 240। ये अब तक जो दलाइल बयान किए गए हैं इसमें कोई हनफ़ी आलिम अभी हमने ज़िक्र नहीं किया है। एक और मकाम पर ख़ुद यही लिखते हैं, अहकमुल हाकिमीन ने अपने दरबार में हाजिर होने की निस्बत ये हुक्म किया है या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, यानी तुम लोग हर नमाज के वक्त अपने कपड़े ले लिया करो, यानी कपड़े पहन कर नमाज पढ़ो। और कपड़े में इमामा भी दाखिल है, क्योंकि इमामा एक मसनून कपड़ा है। फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 373। और एक गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन है उबैदुल्लाह ख़ान अफ़ीफ़, ये लिखते हैं या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। और आगे लिखते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। कोई इन दो आयात की जो भी तफसीर करे
मगर इन दोनों के इतलाक़ और उमूम से अलल अक़ल ली उमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूसिस सबब, पूरा लिबास ज़ेब तन नमाज पढ़ना नमाज की शान और उसके आदाब में शामिल है। और हमारे उर्फ़ में 3 कपड़े, पगड़ी, तहबंद यानी पैजामा लुंगी, कमीज़ पूरा लिबास कहलाता है। और यह फ़तावा मुहम्मदिया है, किसी हनफ़ी की तरफ मंसूब नहीं है। फ़तावा मुहम्मदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। ये तरतीब दी है गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन मौलवी मुबश्शिर अहमद रब्बानी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 379। तो फ़तावा की निस्बत भी मुहम्मदिया की तरफ है, मुरत्तिब भी मंसूब है रब्बानी, रब की तरफ। और उसमें लिख रहे हैं कि पगड़ी भी ज़ीनत में दाखिल है और टोपी के साथ पढ़ना चाहिए। और एक दलील देखें, हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रायतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु फ़िश्शिताई फ़रअयतुहुम फ़िल बरानिसी वल अक्सियति व अयदीहुम फ़ीहा। अल-मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 157, हदीस नंबर 17564। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर्दी के मौसम में हाजिर हुआ तो मैंने आपको देखा कि वो लंबी टोपियों और चादरों में नमाज पढ़ते थे और हाथ चादरों के अंदर रहते थे। सर्दी का मौसम था तो चादर में हाथ रख लिया, लेकिन सर पे बाहर सूरत लंबी टोपी थी सहाबा इकराम के। तीसरी दलील देखें, हज़रत फल्तान बिन आसिम अल-जुरमी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अतैतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रअयतुहुम युसल्लूना फ़िल अक्सियति वल बरानिसी व अयदियहुम फ़ीहा फ़िल मिनल बरदी। मौजमुस सहाबा ली इब्न क़ानि', जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1372। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो चादरें ओढ़े और टोपियाँ पहने नमाज पढ़ रहे थे और उनके हाथ सर्दी की वजह से चादरों के अंदर थे। साबित हुआ कि नमाज पढ़ने का मामूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का टोपी पहनकर था। ये सहाबा नकल फरमा रहे हैं और नबी करीम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का भी अमल नकल फरमा रहे हैं। चौथी दलील देखें, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु दुहन रअसिही व तस्रीह लिहियतिही व युक्सिरुल क़िनाअ हत्ता कअन्न सौबहु सौबु ज़य्यातिन। शमाइल तिरमिज़ी, जिल्द सफ़ा नंबर 4, बाबु मा जा फ़ी तरज्जुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक सर पर कसरत से तेल लगाया करते, दाढ़ी मुबारक में कसरत से कंगा किया करते थे और सर पर कसरत से कपड़ा ओढ़े रखा करते थे। कसरत से सर पे कपड़ा ओढ़े रखा करते थे। ये आम हालात में है, तो आप बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालात में कपड़ा सर पे ओढ़े रखें, नमाज के टाइम पे कपड़ा सर से निकाल दें, नाउज़ बिल्लाह, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा साबित है? दलील नंबर 5 देखें, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन दव्वमा क़िनाअन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कान्ना मिल्हफ़तहु मिल्हफ़तु ज़य्यातिन। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को हमेशगी के साथ सर ढांकते हुए नहीं देखा। हमेशा दव्वमा क़िनाअन, हमेशा सर ढांके हुए मैंने नबी से ज़्यादा किसी को नहीं देखा। हत्ता कि आपका रुमाल तेली के रुमाल की तरह हो जाता था। सर पे तेल लगा है, कपड़ा ढांकेंगे तो तेल कपड़े को लग जाएगा, फिर भी आप सर पे कपड़ा डाले रखते थे और सर पर ढांपा हुआ कपड़ा ऐसा हो जाता था कि अगर कपड़ा निचोड़ा जाए तो उससे तेल निकलता था, लेकिन सर पे कपड़ा ढांकना नहीं तर्क फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दलील नंबर 6, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरुल क़िना व यक्सुरुद्दुहन रअसहु व युसरिहु लिहियतहु बिलमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रुमाल ओढ़े रखा करते थे, सरे मुबारक पर कसरत से तेल लगाया करते थे और अपनी दाढ़ी को पानी से साफ़ करते थे। हमेशगी के जो काम बताए गए वो क्या हैं? युक्सिर, ज़्यादा जो होते थे, हमेशा सर ढांपना, तेल लगाना, दाढ़ी को पानी से साफ़ करना, ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के बाहर सर ढांकने का इतना एहतमाम फरमाते थे तो नमाज के अंदर जो कि अहकमुल हाकिमीन के सामने हाज़िरी की हालत है, तो क्या इसका एहतमाम नहीं फरमाएंगे कि हम ये कहने लगें कि नमाज में तो नहीं रहता था ऐसा? भाई जब नमाज के बाहर है तो नमाज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझ के कपड़ा सर से निकाल के टोपी सर से फेंक के नमाज अदा फरमाते थे, नौज़ बिल्लाह।
जिस आदमी की नॉर्मल हालत टोपी के साथ रहती है, जब वो नमाज के लिए खड़ेगा तो अपनी हालत में ही खड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई नॉर्मल हालत में तो टोपी पहनते हैं, अब नमाज का जब वक्त आता है तो फलां साहब टोपी निकाल कर नमाज पढ़ते हैं। दलील नंबर 7, अन अली क़ाल इदा सल्ला अहदुकुम फलयहसिर अल इमामत अन जबहतिही। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े तो अपनी पेशानी से पगड़ी को हटाए। यानी पगड़ी को हटाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है कि आम हालत है पगड़ी पहनने का, तो सजदे के वक्त ऐसा ना हो कि पगड़ी सर पे आ जाए, पेशानी पे आ जाए और सजदा ज़मीन पर ना हो, इसलिए पगड़ी को थोड़ा हटा लिया कर इस पेशानी से। ये अन जबहतिही पेशानी से हटाने का हुक्म है, सर से हटाने का हुक्म नहीं है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 500। दलील नंबर 8, अन उबादत इब्न सामित अन्नहु कान इज़ा क़ाम इला सलाति हसर अल इमामत अन जबहतिही। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपनी पेशानी से पगड़ी हटा लिया करते थे ताकि पेशानी ज़मीन पर लगे। सजदा पेशानी सजदे की हालत में ज़मीन पर लगे, लेकिन पगड़ी तो बाहर सूरत होती थी। और पगड़ी की कैफियत बता दी गई कि टोपी अंदर होना, उस पर पगड़ी होना, बग़ैर टोपी के पगड़ी ये यहूदियों की अलामत है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 499। दलील नंबर 9, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं वक़ाल अल हसन कान अल कौम यसजुदून अलल इमामति वल क़लनसुव्वति व यदाहु फ़ी कुम्मिही। सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 56, बाब सुजूद अला थौब फ़ी शिद्दतिल हर। सहाबा इकराम ज़मीन के गर्म होने की वजह से इमामे और टोपी पर सजदा करते थे। सजदा किस पर हो रहा था? टोपी है, इमामा है, गर्मी पेशानी को लगेगी, उससे बचने के लिए थोड़ा पगड़ी आगे कर लेते या टोपी आगे कर लेते ताकि गर्मी ज़्यादा पेशानी को लगने से तकलीफ़ ना हो। लेकिन साबित तो हुआ कि कानल कौमु सहाबा का काम अमल यह था यसजुदूना, वो सजदा किया करते थे पगड़ी पर, टोपी पर। हज़रत हसन से ही रिवायत है इन्ना असहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसजुदूना व अयदियुहुम फ़ी सियाबिहिम व यसजुदुर रजुलु मिनहुम अला इमामतिही। कोई टोपी और पगड़ी पर सजदा करता था गर्मी से बचने के लिए। दलील नंबर 10, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रअयतुल अस्वदा युसल्ली फ़ी बुरनुसी तयालिसी यसजुदु फ़ीही व रअयतु अब्दुर्रहमान यानी इब्न यजीद युसल्ली फ़ी बुरनुसिन शामिय्यिन यसजुदु फ़ीही। मैंने हज़रत अस्वद को देखा, वो अपनी चादर के साथ जड़ी हुई टोपी में नमाज पढ़ रहे थे। ये कोई ताबई हैं और सजदा भी उसी पर कर रहे थे। और मैंने अब्दुर्रहमान बिन यजीद को देखा कि वो शामी लंबी टोपी में नमाज पढ़ते हुए और सजदा करते हुए मैंने उनको देखा। इनका अमल है टोपी पहनकर सजदा करना। ये हो गए तमाम दलाइल की रोशनी में। इसमें अभी तक हमने कहीं भी किसी हनफ़ी आलिम का तज़किरा, हनफ़ी हवाला ज़िक्र नहीं किया। हदीस की रोशनी से, सहाबा के अमल से, ताबईन के अमल और आसार से साबित हो रहा है टोपी पहनकर नमाज पढ़ना ही सुन्नत है। टोपी के बग़ैर पढ़ना बिला वजह के सुन्नत नहीं है। अब चारों मसलकों में देखें क्या हुक्म है। क्या ये सिर्फ़ हनफ़ी मसलक की बात है या चारों मसलकों में टोपी के साथ नमाज़ पढ़ना सुन्नत है? चारों मसलक के हवाले ज़िक्र किए जा रहे हैं। हनफ़ी मसलक का हवाला यहाँ से मसालिक का ज़िक्र शुरू हो रहा है। तो ये लिहाज रखें कि ये कोई मसलकी तशद्दुद तास्सुब वाली बात नहीं है, यह सुन्नत वाला मसला है। इसको खिलाफ़ सुन्नत, अजीब बात है कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ना सुन्नत है लेकिन लोग इसको बदनाम कर रहे हैं और बिला टोपी नंगे सर नमाज पढ़ने को सुन्नत कहने पर मुसिर हैं। ज़िद है उस पर, हट धर्मी है उसकी वजह से मसले की इम्तियाज़ कायम किया जा रहा है। अफसोस, किस कदर अफसोस किया जाए। हम ये नहीं कहते कि टोपी नहीं है तो नमाज छोड़ दो। हम ये नहीं कहते कि प्लास्टिक की सड़ी हुई टोपियाँ लगाकर नमाज पढ़ो। हम ये कहते हैं कि टोपी की अहमियत है, टोपी पहनकर नमाज पढ़ना सुन्नत है। मजबूरी की वजह से तुम्हारे पास टोपी रखने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है तो फिर और बात है, लेकिन ये कोताही तो नहीं होनी चाहिए। और किसी साहब ने मौलाना ने बड़ी अक़ली दलील पेश की है कि आदमी के पास अगर पैसा है तो उसकी हिफाजत के लिए वो थैली भी रखता है। आदमी के पास अगर कीमती सामान है तो उसकी हिफाजत के लिए वो जगह का भी इंतखाब करता है। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं है तो हिफाजत के लिए
वो थैली या कोई भी बस्ता या लाकर, सोना चांदी है तो छुपा के रखने के लिए लाकर रखेगा, जूते हैं तो रखने के लिए स्टैंड रखेगा। वैसे ही टोपी पहनी जाती है सर पर, चूँकि यहाँ ये हिस्सा इंसान का अक़ल और दिमाग वाला हिस्सा है। अगर अक़ल और दिमाग है तो फिर उसके लिए टोपी भी रखेगा, और अक़ल और दिमाग नहीं है तो उसके लिए टोपी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। चूँकि चीज़ है तो हिफाजत की ज़रूरत रहती है, चीज़ नहीं है तो हिफाजत की ज़रूरत नहीं रहती है। एक अक़ली दलील है, ये हमारे मसलक के साबित करने यानी मसले को साबित करने के लिए बुनियाद नहीं है, समझने वालों के लिए एक तरह का लतीफ़े वाली दलील है। अब मसालिक का देखें, हनफी मसलक वल मुस्तहब अन युसल्लिया फ़ी सलासती सियाबिन मिन अहसनी सियाबिही कमीसिन व इज़ारिन व इमामतिन। मुस्तहब यह है कि खूबसूरत कपड़ों में नमाज अदा की जाए, कमीस, तहबंद और पगड़ी में, ये हो गया। और वलो सल्ला मकशूफ़ अर्रासी व हुवा यजिदु मा यस्तुरु बिही रासा इन काना तहावुनम बिस्सला युकरा। और अगर कोई आदमी सर ढांकने के लिए कपड़ा मौजूद है, उसके बावजूद महज अहमियत न देते हुए नंगे सर नमाज पढ़े तो यह मकरूह है। अल-मुहीतुल बुरहानी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 137। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक व सुन्नतु फ़ी हक़्क़ि रजुलि अन यस्तुरा जमीअ जसदिही अलल वज्हिल मशरूइ फ़ीही फ़हुवल मतलूब बिदालिका लिअज्लिल इम्तिसालि सुम्मल इमामा अला सिफ़तिहा कमा तक़द्दम ज़िक्रुहु। अल-मदख़ल इब्नुल हज्जाज जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 142। मर्द के हक़ में सुन्नत यह है कि वह शरई तरीक़े के मुताबिक अपने जिस्म को ढांके, और अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी के पेश नज़र यही बात मतलूब है। फिर बयान करदा तरीक़े के मुताबिक पगड़ी बांध कर सर ढांकना चाहिए, सर ढांपा जाए, जैसा कि उसका तज़किरा पहले हो चुका। सर ढांकने का हुक्म है। शाफ़ई मज़हब क़ाल अस्हाबुना युस्तहब्बु अन युसल्लि अर्रजुलु फ़ी अहसनि सियाबिही अल मुतयस्सरा लहू व यतक़म्मस व यतअम्मम। के मुस्तहब यह है कि आदमी अच्छे कपड़ों में नमाज़ पढ़े, उसमें क्या है, कमीज़ भी पहने और पगड़ी भी बांधे। अल-मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब लिन-नववी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 196। आगे मुस्तहब लिखा वयुसन्नु लिर्रजुली, सुन्नत है आदमी नमाज पढ़ने वाले के लिए कि वो इमामा बांधे, सुन्नत लिखा गया है हनफी शाफ़ी मसलक में। हम्बली मसलक देखें, वयुस्तहब्बु लिर्रजुली हुर्रन काना वाबदन अन युसल्लिया फ़ी थौबैनि ज़करहु बादुहुम इजमान क़ाला इब्नु तमीम व गैरुहु मा सत्रि रासिही बिइमामतिन। चुनांचे देखिए, आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, सबके लिए 2 कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है, और बाज़ उलमा ने इस पर इजमा नकल किया है। इब्न तमीम वगैरह ने कहा है कि पगड़ी के साथ सर को छुपाने के अलावा 2 कपड़े मुराद हैं। 2 कपड़े मुराद यानी सर छुपाने के अलावा मुराद है, यानी सर छुपाना हम्बली मसलक में भी है। चारों मसालिक का तज़किरा आ गया। तो अब यहाँ से मालूम हो गया कि सर छुपा कर नमाज़ पढ़ने में सिर्फ़ हनफ़ी उलमा इस पर शिद्दत नहीं बरत रहे हैं। हादीस में नबी का अमल, सहाबा का अमल, ताबईन का अमल, तबे ताबईन का अमल, इन सब के अहादीस आसार और चारों मसालिक के अइम्मा सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि नमाज टोपी के साथ पढ़ना ही सुन्नत है। अब इसके अलावा आ जाइए, जो हजरात अपने मसलक के कायल हैं और दलील में अपने उलमा का हवाला पेश करते हैं, उन हजरात के अकाबिरीन की तसरीहात भी ज़िक्र की जाती हैं। एक गैर मुक़ल्लिद आलिम गुज़रे हैं, सैयद नज़ीर हुसैन साहब दहलवी। आप लिखते हैं, इसमें कलाम नहीं है कि इमामे के साथ नमाज़ पढ़ना अफजल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा व मन बादहुम आम तौर पर इमामे की मौजूदगी में इमामे के साथ नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, अदरकतु फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मुहन्नकन व इन्न अहदहुम लवी तुमिना अला बैतिल माल लकाना बिही अमीनन। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 70 के करीब आदमी देखे जिन्होंने सर पर पगड़ियाँ बांध रखी थीं, और उनमें से एक इस दर्जे का आदमी था कि अगर उस बैतुलमाल पर अमीन बनाया जाए तो अमीन साबित हो सकता है। बहुत नेक मुत्तक़ी लोग। उलमा ने भी ये लिखा है कि नमाज बा इमामा मुस्तहब और अफजल है। रफ़ुल इल्तिबास अन मसाइल लिबास में है, शक नहीं कि नमाज बा इमामा को बे इमामा पर फजीलत है, बेतबार वक़ार व सकीना व इत्तिबाए सुन्नत के। हज़रत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि अलैकुम बिल इमामति फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, रवाहुल बैहक़ी।
पगड़ी सर पर रखा करो क्योंकि फ़रिश्तों का लिबास है। और हदीस रुकाना में है वफ़र्क़ मा बैनना व बैनल मुशरिकीन अल अमाइम अलल क़लानिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और मुशरिकीन के दरमियान ये फ़र्क है कि हमारे इमामों के नीचे टोपियाँ होती हैं। और ये सब जुमला बजुमला हनफी आलिम की इबारत नहीं है, सैयद नज़ीर हसन साहब की रिवायत है। और ये फतवा और एक और फतवे में लिखा है कि जुमा की नमाज हो या कोई और नमाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम इमामा बांध कर नमाज पढ़ते थे। और इमामा बांधना दरबार शाही के मुनाफी नहीं है, बल्कि इसी शहनशाह अहकमुल हाकिमीन ने अपने दरबार में हाजिर होने की निस्बत ये हुक्म किया है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, तुम लोग हर नमाज के वक्त अपने कपड़े ले लिया करो, यानी अपने कपड़े पहन कर नमाज पढ़ा करो। और कपड़े में इमामा भी दाखिल है क्योंकि इमामा एक मसनून कपड़ा है। फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 372 और 373। अपने उलमा के फतावा पढ़ लेना ये भी इल्मी अमानत होती है। इतनी भी ख़यानत नहीं होनी चाहिए कि इसको कोई मसलकी मसला बनाकर पेश किया जाए। दूसरे आलिम की दलील है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन हैं। ये फरमाते हैं कि सही मसनून तरीक़ा नमाज का वही है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिद्दवाम साबित हुआ है, यानी बदन पर कपड़े और सर ढका हुआ हो, पगड़ी से या टोपी से। फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 522 और 523। तीसरे आलिम दीन हैं सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी साहब, अपने वालिद बुज़ुर्गवार इमाम अब्दुल जब्बार का नंगे सर नमाज के ख़िलाफ़ फतवा नकल करके आखिर में अपनी राय यूँ ज़ाहिर करते हैं, इब्तिदाए अहद इस्लाम को छोड़कर जबकि कपड़ों की क़िल्लत थी, उसके बाद इस आजिज़ की नज़र से कोई ऐसी रिवायत नहीं गुज़री जिसमें बासराहत ये मज़कूर हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा इकराम ने मस्जिद में और वो भी नमाज बा जमात में नंगे सर नमाज पढ़ी हो, चे जाए कि मामूल बना लिया हो। इसलिए इस बदरस्म को जो फैल रही है बंद करना चाहिए। ये इबारत हनफी आलिम दीन की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत सही बात, बिल्कुल चैलेंज वाली बात आपने लिखी है। सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी साहब गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन हैं, क्या लिख रहे हैं? इब्तिदाए इस्लाम वो तो क़िल्लत का ज़माना था, फ़ाक़े थे, भूख थी, कपड़े नहीं थे, सहाबा बास सतर छुपाने की भी उनके पास वो नहीं था इंतज़ाम। क्या लिख रहे हैं? कोई ऐसी रिवायत नहीं गुजरी जिसमें बासराहत ये मज़कूर हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने मस्जिद में वो भी बाजमात नमाज में नंगे सर नमाज पढ़ी हो, चे जाए के मामूल बना लिया हो। इस चैलेंज की रोशनी में जिस हदीस को भी पेश किया जाएगा कि नंगे सर नमाज पढ़ना साबित है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, साबित किया जाए कि मामूल था, नमाज बाजमात में था, फ़र्ज़ नमाज में था और एहतमाम के साथ था, इसको बताया जाए। वो ख़ुद लिख रहे हैं इस बदरस्म को जो फैल रही है बंद करना चाहिए। और आगे क्या लिख रहे हैं? अगर फ़ैशन की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज मकरूह होगी। अगर ताअब्बुद और खुज़ू व खुशू और आजिज़ी के ख़याल से पढ़ी जाए तो यह नसारा के साथ मुशाबहत, ईसाइयों के जैसी मुशाबहत होगी। इस्लाम में नंगे सर रहना सिवाय एहराम के ताअब्बुद या खुज़ू व खुशू की अलामत नहीं। और तीसरी बात, अगर सुस्ती की वजह से हो तो मुनाफिकों की ये खसलत के मुशाबहत है। वला यातूना इल्ला वहुम कुसाला, नमाज को आते हैं, वला यातूना सलात इल्ला वहुम कुसाला, नमाज को आते हैं तो सुस्त और काहिल होकर। गर्ज़ हर लिहाज से ये नापसंदीदा अमल है। हफ्त रोज़ा अल-इत्तिसाम जिल्द नंबर 11 शुमारा नंबर 18 और फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 291। चौथे आलिम दीन, ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन है, अब्दुल मजीद सोहदरवी साहब, ये लिखते हैं बतौर फ़ैशन लापरवाही और तासुब की बिना पर मुस्तकिल और अबदुल आबाद के लिए ये नंगे सर नमाज पढ़ने वाली आदत बना लेना, जैसा कि आजकल धड़ल्ले से किया जा रहा है, हमारे नज़दीक सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये अमल नहीं किया। अहले हदीस सोदरा जिल्द नंबर 15 शुमारा नंबर 22 फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 281। पाँचवें आलिम दीन अबू सईद शरफुद्दीन दहलवी, आप लिखते हैं बहुक्म
खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पर इमामा रखने से इमामा सुन्नत है, और हमेशा नंगे सर को नमाज का शिआर बनाना भी ईजाद बंदा यानी बिदअत है और खिलाफ सुन्नत है। गाहे चुनी जिसका हुक्म और है शिआर का, और पस अव्वल जायज़ सानी ईजाद। यानी क्या मालूम हुआ कि हमेशा नंगे से हमेशा सर ढांक कर नमाज़ पढ़ना ये शिआर में से है, हुक्म है कुरान हदीस का, और ये जो ईजाद कर लिया गया है नंगे सर ये बिदअत है, बंदे की ईजाद है, हदीस से साबित नहीं है। फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 590। मज़ीद लिखते हैं, बाँस का शेवा यह है कि घर से टोपी या पगड़ी सर पर रख कर आते हैं। टोपी या पगड़ी कस्दन उतार कर नंगे सर नमाज़ पढ़ने को अपना शिआर बना रखा है और फिर इसको सुन्नत कहते हैं। बिल्कुल गलत है, यह फ़ेल सुन्नत से साबित नहीं है। हाँ, इस फ़ेल को मुतलक जायज़ कहना भी बेवकूफ़ी है। हम भी मुतलक़न अदम जवाज़ के कायल नहीं, किसी उज़्र और मजबूरी की वजह से जायज़ है। ऐसे ही बरहना सर को बिला वजह शिआर बनाना भी खिलाफ सुन्नत है, और खिलाफ सुन्नत बेवकूफ़ी ही तो होती है। खिलाफ सुन्नत बेवकूफ़ी ही तो होती है। फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 521। 6वें आलिम दीन मौलवी मोहम्मद इस्माइल सलफ़ी साहब मौसूफ़ लिखते हैं कि नंगे सर नमाज की आदत के ख़िलाफ़ बड़ा तवील, मुदल्लल और ज़ोरदार और फ़िक्र अंगेज़ फतवा दिया। उसके चंद इक़्तिबासात पढ़ कर सुनाते हैं। अपनी ज़ुबान में बोलने के बजाय नंगे सर की आदत अक़ल और फ़हम के ख़िलाफ़ है। अक़लमंद और मुतदय्यिन आदमी को इससे परहेज़ करना चाहिए। ये लिख रहे हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और इल्म का तरीक़ा वही है जो अब तक मसाजिद में मुतवारस और मामूल भी है कि कोई मरफू हदीस सही मेरी नज़र से नहीं गुज़री जिससे इस आदत का जवाज़ साबित हो, खुसूसन बाजमात फ़राइज़ में, बल्कि आदत मुबारक यही थी पूरे लिबास से नमाज अदा फरमाते। आम जहन के लोगों को फ़ी सौबिन वाहिदिन इस किस्म की अहादीस से गलती लगी है कि एक कपड़े में नमाज अदा की जाए तो सर नंगा रहेगा। हालांकि एक कपड़े को अगर पूरी तरह लपेटा जाए तो सर ढांका जा सकता है। गर्ज़ किसी हदीस से भी बिला उज़्र नंगे सर नमाज की आदत इख्तियार करना साबित नहीं, महज बेअमली या बदअमली या किसी वजह से यह रिवाज पड़ रहा है, बल्कि जुहला तो इसे सुन्नत समझने लगे हैं। जुहला तो इसे सुन्नत समझने लगे हैं। अल-इयादु बिल्लाह, कपड़ा मौजूद हो तो सर नंगे नमाज अदा करना या ज़िद से होगा या क़िल्लत अक़ल से नीज़ ये साबित होता है कि अच्छे कपड़ों के साथ तजम्मुल से खूबसूरत बनने से नमाज पढ़ना मुस्तहब और मसनून है। आयत है खुज़ू ज़ीनतकुम कि इस मज़मून से भी इससे वजाहत होती है। इन तमाम गुजारिशात से मकसद ये है कि नंगे सर की आदत और बिला वजह ऐसा करना अच्छा फ़ेल नहीं, ये अमल फ़ैशन के तौर पर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और ये भी नामुनासिब है। वैसे ये मसला किताबों से ज़्यादा अक़ल और फ़िरासत से मुताल्लिक़ है कि अगर इस जिन्स लतीफ़ से तबीयत महरूम न हो तो नंगे सर नमाज वैसे ही मकरूह मालूम होती है। बेवकूफ़ी का लतीफ़ा हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा अक़ल व फ़िरासत से ये मसला ताल्लुक़ रखता है। अगर इस जिन्स लतीफ़ से यानी अक़ल और फ़िरासत वाली सिफ़त से, इस जिन्स लतीफ़ से तबीयत महरूम न हो, बेअक़ल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, तो नंगे सर नमाज वैसे ही मकरूह मालूम होती है, ख़ुद ब खुद अक़ल कह देती है। फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 286। 7वें आलिम दीन है मौलवी अब्दुल सत्तार साहब, नायब मुफ्ती महकमतुल क़ज़ाइल इस्लामिया जमात ग़ुरबाए अहल हदीस, लिखते हैं टोपी या इमामे के साथ नमाज पढ़नी औला व अफजल है क्योंकि टोपी और इमामा बाइसे ज़ेब व ज़ीनत है। फतावा सत्तारिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 59। 8वें मौलाना हैं सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी। सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी गैर मुक़ल्लिद साहब ने हाफिज़ नईमुल हक़ नईम के फतवा के नंगा सर नमाज हो जाती है का रद्द बड़े पुरज़ोर अंदाज और तहक़ीक़ी लबो लहजे से किया। फतवा बड़ा तवील है, चंद इक़्तिबासात हाज़िर खिदमत हैं। क्या हैं देखिए, ये कहना कि सर ढांपने पर
पसंदीदा अमल होने का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। इससे राक़िमुल हुरूफ को इख्तिलाफ हदीस के ततब्बुअ से मालूम होता है। सर ढांकना पसंदीदा अमल है, इससे इख्तिलाफ करने वाले से मुझे इख्तिलाफ है कि अक्सर व बेशतर औक़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सर पर इमामा बांधते रहे, टोपियाँ होती थीं, और राक़िमुल हुरूफ के इल्म की हद तक सिवाय हज और उम्रा कोई ऐसी हदीस सही नहीं देखी जिसमें ये हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर घूमते फिरते थे, या कभी सर मुबारक पर इमामा वगैरह था लेकिन मस्जिद में आकर इमामा वगैरह उतार कर रख दिया और नंगे सर नमाज पढ़नी या पढ़ानी शुरू की हो। आगे देखिए, अगर ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल ना होता तो जिस तरह सर पर इमामा या टोपी का सबूत मिल रहा है, इसी तरह नंगे सर चलते फिरते रहने या नंगे सर नमाज पढ़ने के अमल के मुतालिक भी ज़रूर रिवायतें मिल जाती, लेकिन इस किस्म की एक रिवायत भी मेरे इल्म में नहीं आई। जब यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मामूल हुआ तो यह अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी पसंद होगा। सर ढांक कर चलते फिरते या नमाज वगैरह पढ़ने को पसंदीदा करार ना देना सही नहीं मालूम होता है। सर ढांक कर चलते फिरते या नमाज वगैरह पढ़ने को पसंदीदा करार न देना सही मालूम नहीं होता है, सही मालूम नहीं होता। इसी तरह हमने बड़े बड़े उलमा फज़ला को देखा कि वह अक्सर व बेशतर सर ढांक कर चलते फिरते और नमाज़ पढ़ते हैं। या आजकल जो नई नस्ल खुसूसन अहले हदीस जमात के अफराद का मामूल बना रखा है, इसे चलते हुए फ़ैशन का इत्तिबा तो कहा जा सकता है, मसनून नहीं। या किसी चीज़ के जायज़ होने का ये मतलब है कि मंदूब और मुस्तहबात को बिल्कुल तर्क कर दिया जाए। लेकिन आजकल के मामूल से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि कुतुब हदीस में जो मौजूद जो मंदूबात व मुस्तहबात, सुनन व नवाफिल के अबवाब मौजूद हैं, ये सरासर फजूल हैं फिर तो, और हमें सिर्फ जवाज़ और रुख़स पर ही अमल करना है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन यानी हनफियों के लिए मुस्तहबात का ख़ातिमा भी कर दें और नंगे सर नमाज़ पढ़ने का कोई दायमी मामूल बना लिया करें। अगर यही मकसूद था तो घर ही से नंगे सर आते और नमाज़ पढ़ लेते। लेकिन ये अजीब तरफा तमाशा है कि घर से तो टोपी वगैरह सर पर रख कर आते हैं, लेकिन मस्जिद में दाखिल होकर सर से टोपी वगैरह उतार कर एक तरफ रख देते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं। ये हमारी इबारत नहीं है, मौलाना की है। अब आवाम में गलत फहमी फैलती जाती है कि घर से तो टोपी वगैरह सर पर रख कर आना चाहिए, लेकिन मस्जिद में आकर उतार देना चाहिए और नंगे सर ही नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि अहले हदीस जमात के बहुत से अफराद का इस पर अमल है। अब आप ही सोचें कि ये कितनी बड़ी गलती है और ये महज अहले हदीसों के तर्ज अमल से ही पैदा हो रहा है। हालांकि सही तो कुजा, मुझे तो ऐसी ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिली जिससे ये मालूम हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तो इस हाल में निकले कि सर पर इमामा वगैरह था, लेकिन मस्जिद में आते ही उसको उतार लिया और नंगे सर नमाज़ पढ़ी। फिर इसको दायमी और मुस्तमर्रा मामूलात में से बनाने की वजह से लोगों को ये ख़याल न गुज़रता होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस गलत फहमी के दूर करने के लिए भी ये अहम और पसंदीदा बात नहीं कि अक्सर व बेशतर सर ढांप दिया जाए, खा नमाज में हो खा इससे बाहर हो, ताकि गलती ख़त्म हो जाए। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के जवाज़ के सबूत से इसका नज़ला ये हज़रात सिर्फ़ इस बेचारी टूटी टोपी वगैरह पर ही क्यों गिराने पर मुसिर हैं। अगर नंगे सर नमाज़ पढ़ने के मसनून होने का मदार आप हज़रात एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने वाली हदीस पर ही रखते हैं, तो बिस्मिल्लाह, आप घर से एक ही कपड़े में आएँ और नमाज भी पढ़ लें। और ये अच्छी सितम ज़रीफ़ी है कि घर से तो कमीज़, शलवार, कोट वगैरह पहन कर आएँ और मस्जिद में दुखूल के बाद सिर्फ पगड़ी या टोपी उतार कर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें और हदीस एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने की पेश करें। या लल अजब, मुझे तो सर ढांपना हर हाल में बेहतर, औला, मुस्तहब और मंदूब नज़र आता है। ये तमाम इबारत हमने जो पढ़ी है सैयद मुहिबुल्लाह शाह राशिदी साहब गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन की है। अल-एतिसाम मजरिया 22 दिसंबर 1989, जिल्द नंबर 45, शुमारा नंबर 27। 10वें मौलाना हैं मौलवी अब्दुल्ला अफ़ीफ़ साहब, मौसूफ़ लिखते हैं, ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन हैं।
कि कुरान मजीद के इतलाक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, सहाबा इकराम की तसरीहात, शारिहीन हदीस की तहक़ीक़ात, शेख इमाम इब्न तैमिया और दीगर मुफ्तियान निज़ाम के फतावाजात ज़ेब क़िरतास करने के बाद इत्माम हुज्जत के तौर पर अमली तवारुस भी पेश कर देना नामुनासिब ना होगा। सो वाज़े रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, सल्फ़ सालिहीन और अहले इल्म का तरीक़ वही रहा है जो शुरू से अब तक मसाजिद में मुतवारस और मामूल बिहा चला रहा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्फ़ सालिहीन की आदत यही थी कि पगड़ी या टोपी समेत पूरे लिबास में नमाज अदा फरमाते थे। लीजिए, पढ़िए और इस गलत रिवाज पर कुछ गौर कीजिए। देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। तो कहाँ से साबित कर रहे हैं हमारे बेचारे, और क्यों इस तरह हटदर्मी पर हैं कि बग़ैर टोपी ही के नमाज़ पढ़ी जाए। और एक मकाम पर लिखते हैं, खुलासे कलाम यह है कि नंगे सर नमाज़ पढ़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आदत मुबारक समझना सही नहीं, बल्कि इस जवाज़ को शिआर बना लेना बदरस्म और ईजाद बंदा यानी बिदात है। आफ़ियत इसके तर्क ही में है। बस पूरा लिबास, कमीज़, तहबंद, पगड़ी वगैरह पहनकर और बन ठन कर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुस्तमिर्रा और सलफ़ व खलफ़ अहले इल्म का मुतवातिर अमल यही रहा है कि वो पगड़ी और टोपियों के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे, और यही तरीक़ सुन्नत और अफजल है। कोई ऐसी मरफू हदीस सही और सरी मेरे नाक़िस इल्म व मुताले में नहीं गुज़री जिससे इस आदत और फ़ैशन का सबूत मिलता हो चे जाए कि इस रिवाज और बदरस्म को सुन्नत कहा जाए, और इसको सुन्नत बावर कराने के लिए अशहब कलम को महमीज़ की जाए, और इस्तराब का बाब इससे अलग है, यानी मजबूरी के बाब अलग है। फतावा मुहम्मदिया बतरतीब मुबश्शिर अहमद रब्बानी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 385। इन तमाम तसरीहात से थोड़ी बहुत भी अक़ल रखने वाले बंदे को, सुन्नत से मोहब्बत रखने वाले बंदे को, हदीस पर अमल करने वाले जज्बा रखने वाले बंदे को समझ में आ गया कि टोपी लगाकर नमाज़ पढ़ना कितना अहम अमल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम अमल होने के साथ सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। अब बाज़ हज़रात को ये शुबहात हुए हैं कि भाई बग़ैर टोपी के भी पढ़ना जायज़ होना अलग चीज़ है, सुन्नत होना अलग चीज़ है। तो अगर सिर्फ जायज़ होना है तो बहुत से मौज़ूआत निकल जाएंगे कि भाई उसके मिसाल के तौर पर आमीन आहिस्ता कहना जायज़ है नहीं है, नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। रफ़ैदैन करना जायज़ ना करना जायज़ है या नहीं है, यानी बग़ैर रफ़ैदैन के नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। जवाब दें। सब जानते हैं हो जाएगी, हम भी कहते हैं बग़ैर टोपी के नमाज हो जाए, लेकिन सुन्नत क्या है? तो जो सुन्नत है उसे क्यों तर्क किया जा रहा है, और तर्क करने को सुन्नत क्यों कहा जा रहा है, और तर्क करके अपना इम्तियाज़ क्यों कायम रखने की कोशिश की जा रही है, और उम्मत में गलत फहमियाँ क्यों फैलाई जा रही हैं। देखें एक इश्काल क्या होता है, एक हदीस की वजह से रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी सौबिन वाहिदिन मुश्तमिलन बिही फ़ी बैती उम्मी सलमा। अरबी में मैंने रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि एक ही नमाज, एक ही कपड़ा पहने हुए आप हज़रत उम्मे सलमा के घर में नमाज अदा फरमाई। मुश्तमिलन, मुश्तमिलन का लफ्ज़ आया है। अरबी में इस्तेमाल का मतलब ये होता है कि एक चादर बदन पर इस तरह लपेटी जाए कि दाएं तरफ का किनारा बाएं तरफ के कंधे पर ले जाकर गर्दन के पीछे से दोनों कोनों को बांध देते हैं। इस सूरत में ज़रूर दोनों बाजू और सर भी नंगे होता है, दोनों बाजू और सर भी नंगा होता है। ये तर्जुमा किया है एक साहिब ने। जबकि देखिए फ़ुक़हा, हदीस समझने वाले मुहद्दिसीन मुश्तमिलन की तशरीह क्या करते हैं, इसे इल्मी ख़ियानत और धोखाबाजी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। देखिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी सौबिन वाहिदिन मुतवश्शिहम बिही। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े के दोनों किनारे अपने ऊपर उलट पलट किए हुए नमाज़ पढ़ रहे थे देखा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 518। इस हदीस में हदीस का लफ्ज़ है तौशीह, मुतवश्शिहन, मुतवश्शिहन, मुतवश्शिहन तौशीह। एक माने हैं ये भी हैं कि पूरे बदन को लंबे कपड़े से इस तरह ढांपा जाए कि सर पर भी ये कपड़ा आ जाए, सर पर भी ये कपड़ा आ जाए, ऐसा लपेटने को बोलते हैं। अत-तौशीह अन यकून अस-सौबु तवीलन, कपड़ा लंबा हो,
यतवश्शहु बिही फयजअलु बअदहु अला रासिही, कि उसे लपेटा जाए इस तौर पर कि कपड़े का कुछ हिस्सा सर पे हो, व बादहु अला मनकिबिही, और कुछ हिस्सा मोंढे पर हो, वाला कुल्ली मौदिअम मिन बदनिही, और जिस्म के हर हिस्से पर हो। इसे तौशी कहते हैं। अल बहरुर राइस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 44। तो एक कपड़े में नमाज पढ़ने में ये गलती आ गई कि भाई एक कपड़े में पढ़े तो लामुहाला सरनंगा होना, लामुहाला सरनंगा। अरे भाई एक कपड़े में नमाज पढ़े तो मोंढे और बाजू भी तो खुले हैं, तो फिर एक कपड़े में नमाज पढ़ने वाली हदीस पर अमल करते हुए सर नंगा रहने के साथ साथ मोंढे और बाजू भी खुले रखो, और एक ही चादर पहनकर नमाज पढ़ो, पैजामा, उसके अंदर अस्तर वाला कपड़ा, फिर बनियान, फिर कुर्ता, फिर उसके बाद कोट, ये सब पहने हो। 5-5 कपड़े तो पहन लिए कफन की तरह, जनाजे की तरह। अब सिर्फ टोपी पर नज़ला उतारा जा रहा है। पूरे हदीस पर अमल करना है तो एक ही कपड़ा लपेटा जाए फिर तो। और देखिए इसके तौशीह में लिखा है इसी हदीस के इसमें कि एक कपड़े में नमाज, एक कपड़ा पहनकर जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, वो मजबूरी की वजह से, जवाज़ को बताने के लिए कि भाई जायज़ तो है लेकिन मामूल क्या है। और ये एक कपड़े में जो पहनकर नमाज पढ़े हैं, जमात की नमाज थी, मामूल था, एहतमाम इसी का था, बिल्कुल नहीं। तो फिर मस्जिद की बाजमात नमाज मामूल और एहतमाम वाली हदीसों को छोड़कर इत्तेफाक वाली, कभी कभार मजबूरी वाली रिवायत को मामूल के तौर पे पेश करना इल्मी खियानत, धोखा और ये दज्जाली बात नहीं है तो क्या है। देखें चुनांचे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वहादा कुल्लुहु दलीलुन लि बयानिल जवाज़ी। इस तरह ये कपड़े में नमाज पढ़ना ये दलील जवाज़ के लिए है, जायज़ होने को बताने के लिए, सुन्नत को बताने के लिए नहीं है। और तीसरा जवाब, ये मजबूरी की हालत थी, उस वक्त कपड़ों की किल्लत थी, लोग गरीब थे, उस वक्त की बात अलग है, अब की बात अलग है। चुनांचे ये एक कपड़े में नमाज पढ़ना कब हुआ वो भी हदीस में है। अस्सलातु फिस्सौबिल वाहिदी सुन्नतुन कुन्ना नफ़अलुहु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला युआबु अलैना फ़क़ाल इब्नु मसूद इन्नमा काना ज़ाका इज़ काना फ़िस्सियाबि क़िल्लतुन फ़अम्मा इज़ा वस्सअ अल्लाहु फ़स्सलातु फ़ी थौबैनि अज़का। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है। एक कपड़े में नमाज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ते थे, लेकिन इस वक्त हम पर कोई भी ऐब न धरता था कि एक कपड़े में पढ़ रहे हो। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये इसलिए था कि उस वक्त कपड़ों की किल्लत थी, लोग गरीब थे, लेकिन आज के दौर में अल्लाह ने हमें वसाअत दी तो नमाज 2 कपड़ों में बेहतर है। ख़ुद हदीस की वजाहत हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं। मालूम हुआ कि इस मसले का ताल्लुक़ सर ढांपने से नहीं है बल्कि गरीबी से ताल्लुक़ है कि हालात वैसे थे, इस वास्ते सर नंगा रह गया था। हालात अच्छे हो गए तो सर नंगा नहीं रखा गया। सर ढांकने ना ढांकने से मसला नहीं है, कपड़े ही नहीं थे इस वास्ते सर भी खुला रह गया था, मोंडे भी खुले रह गए थे, बाजू भी खुले रह गए थे, लेकिन हदीस को फिट किया जा रहा है टोपी से मुताल्लिक़, जबकि हदीस का ताल्लुक़ है गरीबी से मुताल्लिक़। चौथा जवाब, ख़ुद इस हदीस का मतलब बयान करते हुए एक गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन मौलवी मोहम्मद इस्माइल सलफ़ी लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और अहले इल्म का तरीक़ा वही है जो अब तक मसाजिद में मुतवारस और मामूल भी है। कोई मरफू हदीस सही मेरी नज़र से नहीं गुज़री जिससे इस आदत का जवाज़ साबित हो, खुसूसन बाजमात फ़राइज़ में, बल्कि आदत मुबारक यही थी कि पूरे लिबास से नमाज अदा फरमाते थे। आम जहन के लोगों को फ़ीसो बिन वाहिदिन इस किस्म की हदीस से गलती लगी है, एक कपड़े में नमाज अदा की जाए तो सर नंगा रहेगा, हालांकि एक कपड़े को अगर पूरी तरह लपेटा जाए तो सर ढंका जा सकता है। गर्ज़ किसी हदीस से भी बिला उज़्र नंगे सर नमाज की आदत इख्तियार करना साबित नहीं, महज बेअमली या बदअमली की या किसी वजह से ये रिवाज पड़ रहा है, बल्कि जुहला तो इसे सुन्नत समझने लगे हैं। फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 286। एक शुबा ये भी होता है कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करते वक्त एहराम की हालत में सर नंगा रखना ज़रूरी होता है। अब सर नंगा रहकर आदमी खुशू खुजू होने की दलील होती है, तो नमाज में भी खुशू खुजू मतलूब है, लिहाजा हम नमाज में भी सर नंगा रखना चाहते हैं खुशू खुजू की खातिर। हमारा खुशू खुजू अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से भी बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा को खुशू खुजू की ज़रूरत नहीं थी नौज़ बिल्लाह,
तो उन्होंने क्यों नहीं किया बग़ैर टोपी के नमाज, ताकि खुशू खुजू को दिखा सकें। ये जो दलील पेश कर रहे हैं एहराम की हालत की, इस दलील का जवाब ख़ुद किसी हनफी आलिम की इबारत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े आलिम दीन अपने ही मसलक के, जिसके बहुत कायल और मुत्तबे पैरोकार हैं, नासिरुद्दीन अलबानी साहब। अलबानी साहब जो हदीस के आलिम गुज़रे हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं, देखिए। अम्मा इस्तदलाल बाद इख्वानिना मिन अंसारी सुन्नति फ़ी मिस्र अला जवाज़िही क़ियासन अला हस्रिल मुहरिमी फ़िल हज्जी फ़मिन अबतली क़ियासिन क़राअतु अन हाउलाइल इख्वानी कैफ़ वल हस्रु फ़िल हज्जी शईरतुन इस्लामिय्यतुन व मिन मनासिकिही अल्लती ला तुशारिकुहु फ़ीहा इबादतुन उख़रा वलौ कानल क़ियासुल मज़कूरु सहीहन ललज़िमल क़ौलु बिवुजूबिल हस्रि फ़िस्सलाति लिअन्नहु वाजिबुन फ़िल हज्ज व हाज़ा इल्ज़ामुन ला इन्फ़िकाकुन लहुम अन्हु इल्ला बिर्रुजूइ अनिल क़ियासिल मज़कूर व लअल्लहुम यफ़अलून। तमामुल मिन्ना फ़ित तालीक़ अला फ़िक़्हि सुन्नह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165। तर्जुमे से वाज़ेह हो जाएगा, रहा मिस्र में हमारे सुन्नत के पैरोकार भाइयों का नंगे सर नमाज पढ़ने के जवाज़ को हज में एहराम वाले शख्स के नंगे सर होने पर क़ियास करना, जो मैंने पढ़ा है, बिल्कुल बातिल है। कि भाई आप नंगे सर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं क्योंकि आदमी हज की हालत में नंगे सर हज कर रहा है एहराम में। ये तुमने क़ियास कैसे कर लिया, ये बिल्कुल बातिल क़ियास है। और ये क़ियास सही कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि हज में नंगे सर रहना इस्लामी शाइर में से है, और हज के इन मनासिक में से हज उन मनासिक में से है कि जिनमें कोई दूसरी इबादत शरीक नहीं। और अगर हज में एहराम की हालत में नंगे सर रहने की वजह से नमाज में भी नंगे सर रहना है, तो मज़कूरा क़ियास अगर सही है तो फिर नमाज में नंगे सर रहना वाजिब है, फिर लाजिम है। फिर इस वास्ते कि एहराम में नंगे सर रहना लाजिम है, जायज़ नहीं है एहराम की हालत में नंगे सर रहना, बल्कि एहराम की हालत में नंगे सर रहना वाजिब और लाजिम है। उस पर क़ियास कर रहे हो तो नमाज में नंगे सर रहने के वाजिब होने के कायल हो जाओ फिर, और वजूब की दलील पेश करो। फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ एक नज़रिया कायम करना लाजिम आएगा। उन लोगों के लिए ऐसे कोई छुटकारे का रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अपने बातिल क़ियास से रुजू करें, और शायद कि वो अपने क़ियास से रुजू भी कर लेंगे। देखिए ये जवाब हमारा नहीं है, नासिरुद्दीन अलबानी साहब का जवाब है। और एक एतराज़ या शुबा ये भी होता है कि फ़िक़ा की किताबों में नंगे सर नमाज़ पढ़ना अगर खुशू खुजू के इरादे से है तो दुरुस्त लिखा है। भाई हदीसें पेश करने वाले फ़िक़ा की इबारतों की तरफ क्यों चले गए, फ़ुक़हा के अक़वाल को तो नहीं मानते। हदीसें पेश की जाती हैं, अब क्यों हदीसें नहीं मिल रही हैं? जो हदीस मिल रही थी वो तो वाज़ेह हो गई कि उसका मतलब क्या है, उसमें क्या गलत फ़हमी फैलाई गई। अब रही बात ये कि फ़िक़ा की इबारतों में लिखा है, तो फ़िक़ा की इबारत पूरी क्या है देखिए। शेख इब्राहिम हलबी कबीरी शरह मुनियतुल मुसल्ली, इसमें लिखते हैं वला बअसा इज़ा फ़अलहु ऐ कश्फ़ुर रासी तदल्लुलन व खुशूअन लिअन्न ज़ालिका हुवल मक़सूदुल असली फ़िस्सलाति व फ़ी क़ौलिही ला बअस बिही इशारतुन इला अन्नल औला अन ला यफ़अलहु व यतज़ल्लल व यख़शा बिक़ल्बिही फ़इन्नहुमा मिन अफ़आलिल क़ल्बी। हलबी कबीरी सफ़ा नंबर 349। अगर आजिज़ी और खुशू की वजह से नंगे सर नमाज पढ़े तो हरज नहीं, इसलिए कि आजिज़ी और खुशू में आजिज़ी और खुशू खुजू ही नमाज में मकसूद असली है। और ये जो फरमाया गया कि हरज नहीं का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अफजल यही है कि आजिज़ी और खुशी की सूरत में भी सर नंगा न करे। आजिज़ी और खुशू खुजू का ताल्लुक़ तो दिल से है, टोपी से नहीं है। खुशू खुजू का ताल्लुक़ वो दिल से है, और दिल से इख्तियार करे खुशू खुजू। चुनांचे लिखते हैं वफ़ी क़ौली ला बअस बिही इशारतुन इला अन्नल औला अन ला यफ़अलहु लिअन्न फ़ीही तर्कु अख़्ज़ि ज़ीनति अलमामूरी बिहा मुतलक़न फ़ी ज़ाहिरा। इस वास्ते के अफजल यही है कि आजिज़ और खुशू की सूरत में भी सर नंगा न करे। सर नंगा करने में कुरान मजीद की आयत खुज़ू ज़ीनतकुम के हुक्म के ख़िलाफ़ जाना लाजिम आता है, और ज़ीनत का तर्क लाजिम आता है, जिसका शरीयत की तरफ से बज़ाहिर हर हाल में हुक्म अदा करना चाहिए। तो इन तमाम बातों से वाज़ेह हो गया कि भाई नमाज की हालत में और आम हालात में
सर ढाम कर नमाज पढ़ना सुन्नत है, नंगे सर नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन हदीसों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और सही समझदारी और अक्लमंदी और तासुब के बग़ैर, ज़िद और हठधर्मी के बग़ैर इस उम्मत में इख्तलाफ और इंतशार से बचते हुए ऐसे मौज़ूआत को मसलकी इम्तियाज़ का ज़रिया बनाते हुए इल्म और दलाइल की रोशनी में पूरी बात समझने और अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।